क्योंकि माता पिता ने संसार में लाए हैं और जिन संसार में लाकर के पोष पाल सकेगा जादूगा अमर होगा। अगर माता पिता का कहा नहीं मानेगा, लेकिन पिता कल्पना करते हैं तो सब हमारी, इसलिए वो प्रयास करते रहे। सभी भक्त जो है यही बैठे बैठे देख सकते हो, आपसे ही तो देख रहा है। कितने बार भ्रष्टाचार देखो, कितने बार रात देखो, अंधकार देखो, ये तो है नहीं। लेकिन आप ये कहते हो ये होता है, ये नहीं कहते हो ये मेरे बाप दे रहे हैं, ये नहीं कहते हो ये होता ही रहता है। तो माता पिता तो है ही, तो तुम ही चले जाते हो। क्यों चले जाते हो भाई? उनका कहना नहीं माना ही। तो सभी भक्त जो है यही बैठे बैठे सब वो जानते हो, उनका पूजन करो और उनके पास अगर आपने पहुंच गया तो सारा दुख वहां दुख जा ही। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सूर्याय पंचदेवता ओम जय देवताभ्यो नमः। धूपम दीपम द्रव्याभ्यो देवताभ्यो मंडपात्मनं देवतानि गन्धपुष्प धूप देवताभ्यो यथाभाव नानाविधं समर्पयामि। ओम जय सूर्यादिपंचदेवताभ्यो नमः। हाथ लगाइए देवताभ्यो नमः। हाथ में फूल लेकर हाथ जोड़ करके एक पुष्पांजलि। ओम जय सूर्यादिपंचदेवताभ्यो नमः। जल का पूजान्या पूजान जय सूर्यादिपंचदेवताभ्यो नमः। आपने पूजन तो किया, इस पूजा से आपका क्या, आप भगवान को कैसे खुश कर लोगे? भगवान ने इतना बड़ा दुनिया दिया सबको, इसकी अहंकार न करो मैं भगवान को दिया। अरे पहले तो तुमको भगवान ने दिया है, तुम भगवान को क्या दोगे? जो भगवान ने दिया तुम तो उसको भी छुपा करके रखते हो, भगवान को देना ही नहीं चाहते। ये वाली खत्म हो गई, एक पड़ा क्यों? माँ बाप से प्रेम नहीं, माँ बाप से चोरी करते हो, इसीलिए माँ बाप तुझे कहते हो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो माँ बाप को दुखी हो जाता है। तो ये बिल्कुल मूर्ख है। ठीक है। अगर ये करके आता है तो क्या वस्तु देता है, जो बेटा उसका आदर करता है, जो ये योग्य है, जो ये अगर ये करके आया है इसने कमाया। ताला बंद नहीं क्यों भाग गया? देने का मतलब होता है अगला खुद होता है जिसको भगवान ने दिया, ये उस लायक है। अगर जिसने नहीं दिया वो नालायक है, वो अपना पेट कैसे पालेगा इसका चिंता माँ बाप को। तो ये धन आपके पास है, और आप अगर ये धन एक भी धन है तो आप अमर हो। चाहे सूर्य को ले लो, आकाश को ले लो, जल को ले लो, अग्नि को ले लो, हवा को ले लो, धरती को ले लो, सब अमर है। लेकिन जो एक भी नहीं रखा है उनको तो मांगना ही पड़ेगा। प्रणाम करिए, अपने अपने हाथ में फूल लीजिए, हाथ जोड़कर बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री विष्णु यह गच्छ यह तिष्ठ। स्नान कराइए। ओम एकानि पाद्यानि गात्मनि पुण्यात्मन स्नानम्। ओम भगवते विष्णवे नमः। नमस्ते समर्पयामि धूमलेपनं समर्पयामि। ओम भगवते विष्णवे नमः। धूपं दीपं दर्शयामि। ओम भगवते विष्णवे नमः। धूपाञ्जलिम्। ओम भगवते विष्णवे नमः। ओम एतानि गन्धपुष्पधूपदीप्ताम्बूलतः वाग्नानाभिनिवेद्यान् समर्पयामि। ओम भगवते विष्णवे नमः। ओम भगवते विष्णवे नमः। हाथ धुलाइए भगवान को। भगवते विष्णवे नमः।
एक पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ में फूल लेकर के भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम अन्या पूजा भगवंते विष्णु प्रियंतां नमः। अपने पिता को प्रणाम किया है, पिता का स्वागत किया है, जो कर्तव्य है आपका। सबसे पहला पुरुष जो है भगवान विष्णु है और वो विराट रूप में अपनी इच्छा से प्रकट हो। जैसा देह हो, जैसी इच्छा हो, जैसा बनना हो, बड़ा बनना हो, छोटा बनना हो, जैसी इच्छा तो भगवान का देह। तुम भगवान का आपने पूजन किया, तुम भगवान के पूजन के या पूजन का मतलब होता है समर्पण। देना पूजा नहीं है, समर्पण करना पूजा है। जब आप में और हमारे बीच में संदेह है, कोई समर्पण नहीं हुआ, उस कलेश है। अगर समर्पण है तो आप प्रश्न ही नहीं पूछता है जो आप क्या करते हो, क्या सोचते हो। आप जो सोचते हो वो वही चीज है। आपसे सुख कब होगा जब एक दूसरे को जानेगा। आप जो करते हो ठीक करते हो, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप में प्रश्न है तो आप जो कर रहे हो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ सही। फिर हमने नहीं तो आपने भगवान में तो प्रश्न ही नहीं है कहने का, पूछने का। भगवान अपने हैं। अगर ऐसी भाव आया तो भगवान में मिल गया, और भगवान में जो मिल गया वो भगवान हो गया। जब भगवान हो गया तब इसके बाद में वो तो ये ज्ञान भी हो जाएगा जो ये दुनिया हमारा है। ये दुनिया को हमसे ही पैदा हुआ है, तो ये हमारा कैसे नहीं? तो जो दुनिया को मानेगा, सोच चंद्रमा धरती आकाश सारा सृष्टि हमारा है, उससे महान और कौन होगा? तो कभी गलत नहीं कर सकता। इसी का नाम है सनातन। वहीं से आए हो और संसार का सारे सुख को ले लो। भीख मांगने नहीं आए हो, सुख बांटने आए हो। अगर सुख को बांटते हो, बांटते हुए और अपने धाम को चले जाओगे जहाँ कभी आपकी इच्छा है। जब इच्छा हो दुनिया को त्याग लो, जब इच्छा हो दुनिया बना लो। जैसी दुनिया बनाना बना लो, जब इच्छा हो तो छोड़ ही दो। ये नहीं आपने जो दुनिया बनाया आपको भारी लगना लगे, इसलिए उसको इसका नाम है सर्ग माने सृष्टि। और सर्ग का मतलब है उस सृष्टि ये दोनों अवस्था में जो रहता है वही भगवान है। अगर आप भगवान बन गए तो आपको किसी का कहेगा। सब अपने अपने हाथ में फूल पान का पत्ता ले लीजिए, बिचारी आप अपने हाथ में ले लीजिए। भगवान ने आपके हाथ में हाथ लगाएंगे, आप लोग अपने अपने हाथ में ले लो फूल, पैसे, धन। भगवान के पास में खाली हाथ नहीं जाओगे, खाली हाथ जाओगे अपमान होगा। इसलिए कुछ न कुछ हाथ में फल फूल जग होना ही चाहिए। अरे अपने हाथ में रखो ना, अपने हाथ में रखो ना, थोड़ी देर को रख लो। नहीं डालो, ज्यादा अमृत है।
बुद्धि के भारत के भटकंड राजावत के अंतर्गत हुमायूं आपस में देते तो काला देते सिद्धार्थ नाम संवत्सर नव संवत्सर सकल शास्त्र पुरुष पुराणों पुण्य फल प्राप्त सकम। अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। हाँ बोले गोत्रो उत्पन्नो हम, अपना अपना नाम ले लीजिए। जैसा कि आप बोले स्वपत्नी को हम, आप बोले हाँ स्वपत्नी को हम, और आप लोग बोलिए अखंड सौभाग्य। हाँ सब बोलिए स्वपुत्रस्य स्वपरिवारस्य स्वकुटुम्बस्य आयु आरोग्य धन धान्य ऐश्वर्य लक्ष्मी वृद्धि अर्थगम ज्ञाता ज्ञात पाप क्षय पूर्वक दैहिक दैनिक भौतिक तापोर त्रय समनार्थकम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थगम ओम भूर्भुवा स्वाहा आद्याशक्ति भगवती श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती भगवती आवाहन स्थापन पूजन अंग देवता पूजन पूर्वक चाहम महम करिए। नीचे बैठेगा नीचे। ये आपने सोचे किया जग में जो आते हैं जग का सम्मान करते हैं उनको सारे मगर पेड़ होते हैं। सारे वस्तु संसार में उत्तम है धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के बिना जो कर्म होगा कोई पापकारी होगा। धर्म से जो धन की प्राप्ति होगी उस संपूर्ण कामना को पूर्ण करेगा और जो संपूर्ण कामना को भोग लेगा उसी का नाम है मुक्ति। जो तो कभी घटेगा नहीं, सुख भी भोग रहा है और आनंद है, उसके पास कोई कमी नहीं है। दुख का कारण क्या है? कमी। कमी ही दौड़ाता है, कमी ही भटकाता है। चाहे हाथों पैरों आंखों कानों जिनके पास कमी नहीं है उसके पास सुख नहीं है, उसी का नाम है मुक्ति। ये केवल भगवान के पास में है और आप भगवान के संतान हो और आपने भगवान के बातों को माना ही नहीं, इसीलिए ये सजा मिलता है। वो माता पिता का कहा मानेगा वो फिर उसके पास तो कान भी आएंगे। आपने भगवान से ये मांगने के लिए आए हैं। ये दुनिया कौन चलाती है? शक्ति। भगवान कुछ नहीं करती, ये शक्ति करती है। तो भगवान ने दूसरा भगवान को अच्छा नहीं लगा अकेले, तो भगवान ने शक्ति को याद किया, शक्ति को वही तीनों शक्ति है। तो दुनिया बनाए हैं, जब उनको अच्छा नहीं लगा निकालना है तो काली शक्ति आ गई, याद किया। अगर तुमको कुछ समझना है तो सरस्वती को याद कर ली, वो वहां पहुंचा दी। और जब आनंद का समय आता है तो समय लक्ष्मी सब विद्यमान है। तो जब भगवान याद करते हैं तभी वो आते हैं, और जब भगवान याद नहीं करते तब नहीं आते हैं। अगर आप गलती करते हो तो गलती करते हो तो गलती को जो याद करते हो उससे गलती ही तुम्हारे पास आ जाता है, क्योंकि तुम मोक्ष हो। अगर तुम बुद्धिमान हो तो अच्छाई को शुभ को याद करो तो अशुभ वहां जाएगा ही नहीं।
तुम्हें भय नहीं लगी? भय लगने का कारण ही है पाप। पाप का मतलब है अज्ञान। करने के लिए यानी अपने को बलवान बनने के लिए आए हैं। हम पूजा करने नहीं आए हैं, हम बलवान बनने आए हैं। तो हम अपने पूर्वजों के सामान, भगवान के सामान बनने आए हैं। ये शिक्षा यहाँ मंदिरों में दिया जाता है। ब्राह्मण यही शिक्षा देते हैं। और जो है अपने अपने हाथ में फूल रक्षा कीजिए, अपने माता पिता के धन को देखिए। जल क्या है? अमृत की आशा सब रखता। अमृत क्या वस्तु है? जल। जल से बढ़कर अमृत कुछ है ही नहीं। और अमृत आकाश में भरा है। ये नहीं हमारे तुम्हारे पास में रही है, सारा कृषि में भरा है। उसी अन्न है, उसी कोई फल पी करके जीता है, कोई हरा पत्ता चूस करके जीता। हरा पत्ता नहीं चाहिए, उसी से उसको शांति मिलती है और सुख का आनंद मिलता है केवल जल से। और जल संपूर्ण ब्रह्मांड आकाश में भरा है। बारिश आकाश से होती है, जब बूंद बूंद बारिश होती है तो सारे सृष्टि आनंदमय हो जाते हैं, फल फूल आनंद हो जाता है। अगर बाढ़ आती है कोई जल तो सब सत्यानाश कर दे। उस जल को देखो, ये भूत तो है नहीं, ये तो सब जानते हैं। जो ठंडक में जो ये भूत होती है जल ही तो है। उस अमृत कुंड भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन तो उस अमृत कुंड में कभी रोम से नहाया नहीं। अगर एक बार उसमें गोता लगा लोगे, रोम रोम से गोता लगाओगे तब होगा। अगर आपने आंख को देखा, आंख देख रहा हाथ पैर गलती करा, सबको समय करके करके उस जल में चित्त कराओ, आनंद ले लो, तो फिर कभी भूलोगे। उस जल के पास करके कभी भक्त बोलिए ओम स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। वरुण देवता यहाँ रखा, यहाँ ये नारियल लीजिए, स्वाहा लीजिए, हाथ वाली भगवान चढ़ाना है कलश में। बस वाला खाता ऊपर कलम पर खुशी में कलश पर कलम पर रखेगा। माला क्या पहना होगा, माला पहना दो। हाँ हाँ, देखो देखो देखो। ओम अज्ञान कालों माया जाने बुलाने कालों जीवन का भूम मदक्ष बलकान ज्ञान जीवन का भूम एकनम। ओम जीवन का भूम नमः गुरु कृपा गुरु ज्ञान का भूम नमः। वेदान गंधर्व भूम देवता मूल भाव नारायण देवजान। पान का पता ले आओ, उसको जाता तो है नहीं, या पान का पता है नहीं, पान का पता ले आओ। भाई हम अपनी पूजा के लिए जाते हैं, इसमें से मत दिया करो। बस पूजा तो दे दिया। ओम एकांत
ओम ऐं ओम शिवं देवताभ्यो नमः। आपने वरुण भगवान का स्वागत किया है, जो आपके पालनहार है, भगवान ने आपको दिया है। अगर आपने स्वागत नहीं किया, अगर आपने इनका स्वागत नहीं किया तो वो आपका स्वागत क्यों करेंगे? अगर आपने उनको अपने पास में रख लिया तो आपको प्यास क्यों लगेगा? रख लिया है अपने पास, उनको प्यास लगेगा क्यों? नहीं रखा तो प्यासा मरता, बुंद बुंद कर इनका रक्षण क्यों मरता? किसी का नाम तो बोलता, किसी का नाम तो बाप है। आपने भगवान ने आपको दिया है, वो सब जानता है, लेकिन उनको मानता है। मतलब बोले गुरु भगवान की जय। हम देखो ये जल अमृत नहीं है तो लक्ष्मी तो अमृत में से ही प्रकट हुई। जल से अमृत का पूजन करेगा, उनके हृदय में लक्ष्मी आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, वही प्रकाश को पाएगा। जिसके पास में लक्ष्मी रहेगा, जल के जीवन की लक्ष्मी भी प्राप्ति है और फिर वो आनंद को भगवान ने भी मिले, फिर वो संपूर्ण आनंद को भोगता है। और अगर अमर अविनाशी हो जाता है, इस काल का भी वहाँ भय नहीं होता, काल का भी जीवित है, काल पापी को ही खाता। भक्त तो नहीं, अभी के पास में ये गुण है, तो भगवान का रूप है, उसको काल के रूप है। वो स्नान कराए, ओम देव हाथ जोड़िए, बोलिए ओम हाथ करके बोलिए ओम नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ गुणदेव संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। ओम स्वाहा आद्याशक्ति भगवती श्री महालक्ष्मी यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा। पूजा कहाँ होती है? आत्मा। अगर बाहर पूजा करता है उससे क्या लाभ होगा? मंदिर देख करके जाओगे तो क्या लाभ हो जाएगा? घर तुम्हारा खाली तुम्हारा छोड़ हो जाएगा। अगर तुम्हें भावना चाहिए मंदिर में हाथ करो, संसार में लक्ष्मी है ही नहीं। अगर संसार लक्ष्मी होती तो आदमी मारता क्यों? लक्ष्मी तो अमृत है, लेकिन वो अंदर है। जब दुनिया को छोड़ दोगे तब अपने अंदर चले जाओगे, लक्ष्मी का दर्शन हो जाएगा, तुम बाहर क्यों आओगे? जो बाहर जाता है वो आता है, जो अंदर जाता है अपने घर में बैठ जाता है, अपने घर के जैसा कहीं सुख नहीं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो आनंद अपने घर में है कहीं। अपने घर में एक बार लौट करके देखो क्या आनंद। लक्ष्मी माता की जय। अपने हाथ में हम फूल रख लीजिए। आपने लक्ष्मी को बुलाए, भोग को भोगोगे, अगर भोग में लिप्त हो जाओगे तो जब दिन होता है ना तो सब जाता है रात भोग। दुख भोगता है ना, सुख भोगने वाले को ये भी ज्ञान रहता है कल दुख नहीं आएगा। तो जिसके पास में ज्ञान नहीं है वो सुख को देख करके मरते रहता है, एक दिन नहीं मरता, हर पल मरता है। जिसके पास में ज्ञान है वो अमर है, वो कहता मेरे पास दुख आएगा। तो जब भय लगता, भय आता है, सुख भोगने पर भय आता है, तो भगवान महाकाली
काली को याद करते हैं तो प्रलय हो जाता है। भगवान को छोड़ करके महाकाली किसी को नहीं, अपने सबने जानता है। जब उन्होंने अपने रूप में प्रकट हुई तो महादेव उनके पति थे, कोई चारा नहीं था, उनके रास्ते में जाकर के लेट गए, नहीं तो उनका सामना कोई नहीं। वही नारी है, वही शक्ति नारी है, लेकिन जब धर्म को नहीं मानती तो उसी का नाम अबला है। तो अब माँ काली को याद करते हैं, जब मेरे पास किसी भय लगेगा तो मेरे पास ये भी अर्थ है, जो मैं शास्त्र को शक्ति को याद करूंगा तो हमें अंत चलाने की जरूरत नहीं है, वही नष्ट कर। क्योंकि सब में हाथ जोड़िए, ओम खड्गम चक्रगदे सुताप परिवार गोरम भुजंजं दुरासंगं संगरसंकरेशननाम सर्वांगपुरुषां युगां नीलास्मद्युतमाशुकालयस्तां चिरदि महाकालिकां नामस्तोभुजयनुकमलयोऽन्तर्मुरुत्तरम् ओम भूर्भुवः स्वः आदिशक्ति भगवती श्री महाकाली अरे ऐसे चढ़ाने कैसे चढ़ाते हैं, गली में डालते हैं, बीच में जाना नम पुष्पमाल्यं समर्पयामि श्री महाकाली काली नमः। फूलसदनं पुष्पांजलिं श्री महाकाली काली नमः। धूपं दीपं दर्शयामि चन्द्रमां सुराजसद्गुणं सूर्यायत ओम श्री महाकाली काली नमः। कीर्तनानन्दपुष्परूपे भगवती महाकाली याद करो, काली ऐसे महादेव को नहीं मिल गए, तुम्हारे बुलाने से वो आ जाएंगे क्या? नहीं, उनको जब महादेव बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं, इसलिए महादेव को संसार में जाना पड़ा, संसार छोड़ करके। तुम्हारे भगने से वो नहीं भगा सकती, तो पहले ध्यान कर लेती है तो ये मुझे धारण कर सकता है कि नहीं, और जो बिना जिनको धारण करने की शक्ति नहीं है उनको याद करेगा तो उसी को नाश करेगा। तो ये ज्ञान ये बताते हैं, हमारे पूर्वज ये कहते हैं सबको रखो, लक्ष्मी को रखोगे तो काली तुम्हारी विनाश नहीं कर सकती। लक्ष्मी है सब काली, अगर पहले काली है तो विनाश कर। तो आपने माँ काली का पूजन किया है, आस्था रखो, ऐसी शक्ति मेरे अंदर है। लेकिन है जो बंधु का हाथ में तो सिपाही चलाता रहता है क्या? वो जब अपनी जान खतरा में पड़ता है तभी बंदूक को चलाता। इसी प्रकार शक्ति को जो रख सकता है वो वही रख सकता है, जो नहीं रख सकता है अगर वो बंदूक चला गया तो बंदे वाला तो मर गया, वो आजीवन कारावास की कारण किया। उसी प्रकार इन शक्ति को धारण करने आए हो, इनको आप केवल अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो ये शक्ति आप में समाहित हो जाएगी और ये शक्ति को लेकर आप जहाँ जाओगे ये शक्ति पास में रहेगी। अगर आप सुन नहीं रहे हो तो आप करने को भटका चाहिए। अपने अपने हाथ में फिर रक्षक लीजिए। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भज्याय न्यता प्रतापगम हृदय नित्याय कोटिनाथे नमो नमः हे कृष्णाय चंद्रवती भाय सततम नमः कल्याणी प्रदान नमो नमः
गति आगत पुष्पा अष्टांगलुंगे संभागात्मनि गुणात्मनं होत्युता गतैनमनं भक्तिरत्नस्वरामो कीजगतै नमः ओम हरिदानं नमः ओम शिवराम भगवान गतै नमः ओम निदानगले गोविंदामुधावा नारायण ज्ञानं चेतसत्यै नमः बाजार में जाता है, जो लेना होता है उसी को बेचता है, चलता है, घूमता रहता है, लेकिन ध्यान रखता है कि वो वस्तु कहाँ है, जो लेना उसी को लेता। इसी प्रकार यहाँ जो भगवान के पास जो जाता है और उसको ये ज्ञान रहता है ये वस्तु रखना है, लेना है। भगवान नहीं मिले तो क्या हुआ, स्वयं तो कर ही लिया। जब तक घुमा तो नहीं मिला मिला, कब तक भजन करोगे, कब तक नाचोगे, कब तक गाओगे, थक जाओगे। अगर ये शक्ति है तो न कहीं थकोगे न कभी रुकोगे, न तुम्हारे पास न कोई कमी रहेगी। ये वस्तु है, ये तीन शक्ति है, तीनों को रखना पड़ता है। जिनके पास ये तीनों शक्ति है तो शक्ति का उपयोग करना जानता है, रखा है, वही प्राणी जीवित है, जीता है, आनंद है, परमानंद है। उसी का पूजा करने आए हैं तो ये कहते हैं एक हम दुनिया नास्ती, ये तो लोग संसार में आए तो इसके लिए एक लोग और है जहाँ एक के सिवा दूसरा कोई नहीं है, उनका नाम है भगवती दुर्गा। अपने हाथ में पूरा कर दीजिए। ओम विद्युज्जांताक्षराम निर्मलितंडर्भिकाम भूषणाम कन्या वीरगर्वाल वेदविरसद्भक्ताभ्याम देविकाम हस्ते सकलविजुगांता वंदनं तर्जनं विद्यानामहरात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम भूर्भुवः स्वः भगवती श्री दुर्गा भगवत्यै नमः। अस्माकं एकांताज्ञान गात्मये दुर्गात्मये प्राणं ओम श्री दुर्गा भगवत्यै नमः। इदं भक्तोदवतं समर्पयामि। हाँ, मुझे वही छाई को पढ़ी रखी है। ओम शिवात्मा परिमितागा त्वस्तां भवन्ति न्यायमानं, ये भी बताइए। ओम मानियं देवां ओम केतां गन्धर्वधोषि कामोयथाभा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी शिवभूतावरुते नमः। हस्तान्ते सौभाग्यप्रदं सुमंगलां दुर्गा भगवते नमः। दुर्गा भगवते नमः। फूलत्रयं पुष्पार्थं समर्पयामि। दुर्गा भगवते नमः। धूपं दीपं दत्वां चन्द्रमां जोडादिरभ्य सूर्योदयाय पूजार्पणस्य प्रायश्च भारवीयाय सर्वं एवं दत्वामो श्री दुर्गा भगवत्यै नमः। ओम
आगे ही और थोड़ा चूड़ा हटा दीजिए चुन्नी है, चूड़ा है, चूड़ा वगैरह चढ़ा ये चुन्नी भी है। चूड़ा पहना दो, उड़ा दो। हाँ ये और सब ने चुन्नी एक दूसरे के सिर में हाथ लगा देंगे। गाना हुआ कपूर एक चुन्नी, पहले चुन्नी ले लो। सब एक दूसरे के सिर में हाथ पहले चुन्नी चढ़ा दो। करो। उसमें डाला हुआ है कपूर। मोहिका जागृत है भक्तों नमोकाम भूतकाल होते तिलक लगाइए ओम गंधर्वाणाम गुलाम नमस्कार नम सुंदर गुलाम कान बोले गंधे दुर्गाल होते नमः नमस्कार गुलाम जी दुर्गाल होते नमः ओम भगवान जातम दुर्गाल होते नमः केकान नमः देवी काम गुलाम नाम गुलाम नमस्कार अब जो है इन सबकी को संभालता कौन है? महादेव। बोल साचे दरबार की जय। महादेव जी हाँ जी महादेव का भक्त होगा शिव माने कल्याण। कल्याण के पास में शक्ति होती है। इधर एक फोटो। अब महादेव का पूजा करिए, महादेव आ जाएंगे तो ये शक्ति आपके पास आती है। ओम ध्यान चम्मह ब्रह्मणं चारुगंगावरं रत्ना हरिगोजलांगं परपुरगमाराधं प्रसन्नं परमासुरं सुमन्तं अरे फूल बोले लो ना, ये माला ले लो, फूल बोलो ना, फूल नहीं है तो ये माला बढ़िया ले लो। नहीं ये माला कहाँ? हाँ ले लो रंग ले लो। ओम जय गंगाभ्यां नमः ओम रामहिताय नमो नमः ओम नैवेद्यं ते आत्मन्यं जलकाजुका विरायो ओम एकमुखां श्री गौरगंगाभ्यां नमः
जल का संध्या पूजा गौरी शंकर देव का प्रिय शंकर भगवान की हर हर महादेव काल हर कष्ट हर रोग हर शोक हर दुख हर दारिद्र्य हर सर्वव्याधि हर महादेव शंभो। हाँ, अब जो है अपने हाथ में सारे सामान ले लो, फूल अक्षत जल तिलक सब उसी में लगाना है, वस्त्र प्रसाद फल सब कुछ। राम जल का छीटा बोलिए ओम ब्रह्मणे नमः। नीचे मेरे मुंह जमीन पर रखो कहूँ। हाँ, जल का छीटा हाथ में जो रखे रखिए। एक बार ब्रह्मा जी ने एक बार झूठ बोला, झूठ बोलने में कितना पाप लग जाए जानते हो? ब्रह्मा जी के लिए कहीं मंदिर नहीं है, सिर्फ एक मंदिर, कहीं मंदिर ही नहीं बना। और एक बार ब्रह्मा जी ने गलती किए थे, इसलिए उनका पूरा नीचे में होता। तो सत्य ही सत्य है, और ये ब्राह्मण की पूजा है, उनको याद करता है। जो अगर हम झूठ बोलते हैं, गलती करते हैं, तो अगर ये करता तो कौन है, खाता तो सब है। फिर भी भगवान ने राक्षस को नहीं मारे, लेकिन उनमें ज्ञान है, कहता मैं नहीं मारा, ये मारा। पापी को कोई मारता है, पापी को तो अपना पाप ही मारना, पापी पर आकर चलाने की जरूरत नहीं है। वो जो पाप करता है वही पाप उसको खाएगा। इसलिए आपके पास में ये सारी वस्तु है, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, और ये सारा दुनिया करता रहेगा। ये कौन करेगा? ये आप करोगे। आप भगवान हो, पहले तो आप भगवान हो। ये उसके लिए है जो भगवान है, जो भगवान है उसके लिए ये धन है। भगवान तो है ही, अगर भगवान नहीं बनेगा तो दुख भोगेगा, पराधीन हो जाएगा, और जो भगवान बन जाएगा वो स्वाधीन हो जाएगा, अमर हो जाएगा, और सभी को सुख लीजिएगा, आनंद लेगा। यही पूजा का उद्देश्य है। भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। मिश्रा जी, ये तो आरती करेंगे।